हेलो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पढ़ा रहे हैं। एफर्मेटिव मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक, अब चलो नेगेटिव में पहचान लिखता हूँ कि पहचान क्या होती है, इसको पहचानते कैसे है। तो पहचान वही होती है जो एफर्मेटिव वाक्यों की होती है। अर्थात जैसे पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। राइट, इसके बाद आगे फिर इसकी सहायक क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया क्या होती है समझो। सहायक क्रिया क्या होती है इसकी? तो सहायक क्रिया होती है तुम्हारी डू नॉट और डज नॉट। अब इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ तो कर नहीं देते हैं, अलग अलग होता होगा। तो अपन क्या करेंगे कि डू नॉट का प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग, डू नॉट का नियम क्या कहता है? यदि कर्ता क्या है? कर्ता बहुवचन है तो किसका प्रयोग होता है? यदि कर्ता बहुवचन है तो किसका प्रयोग होगा? डू नॉट का प्रयोग होता है। अब जो एक वचन कर्ता होते हैं वो कौन कौन से होते हैं समझो। एक वचन कर्ता होते हैं कि बहुवचन कहना है, बहुवचन है तो आई, यू, बी, दे। तो आई यानी मैं, यू यानी तुम, बी यानी हम, दे यानी वे। तो इनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है हमेशा? डू नॉट। राइट, इसके बाद आगे बहुवचन के बाद अब डज नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डज नॉट का प्रयोग लिखेंगे, डज नॉट का प्रयोग ये कहता है यदि कर्ता कौन सा है? एक वचन है तो DOESNOT डज नॉट का प्रयोग होता है। राइट, आगे तो अब डज नॉट का प्रयोग होता है तो कर्ता कौन कौन से रहेंगे? कर्ता रहेगा देखो ही, फिर सी, फिर इट और नेम। तो ही यानी वह है, सी यानी वह है, इट यानी यह है, नेम यानी नाम। तो ही यानी वह किसके लिए यूज होता है? लड़का के लिए। सी यानी वह ये किसके लिए? लड़की के लिए। यह है मतलब वस्तु के लिए। ठीक, और नेम यानी व्यक्ति के नाम के लिए। राइट, अब इतना समझ में आ गया। अब लेंगे क्रिया। तो क्रिया क्या कहती है? इसकी क्रिया कैसी होती है? क्रिया हमेशा फर्स्ट फ्रॉम ही होती है। अब इसमें SESIS का प्रयोग नहीं होता है। राइट, इसके बाद फिर एक चीज़ और समझें। यदि स्ट्रक्चर अब क्या रहेगा? अब तो सीधा स्ट्रक्चर रह गया। ठीक, तो स्ट्रक्चर समझो। पहले नोट में एक कुछ वो समझ लो। इसके वाक्य में क्या होता है? इसके वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। कब? हिंदी वाले वाक्य में। राइट, इतना समझ में आया? चलो अब लिखते हैं अगले पेज पर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है?
देखो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले कि STRUCTURE स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कि एक वचन और बहुवचन मतलब सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। इसके बाद कर्ता के अनुसार ही क्या लगाई जाती है तुम्हारे लिए सहायक क्रिया, जो कि डू नॉट या डज नॉट हो सकती है, प्लस फिर लगाई जाती है वर्ब VERB वर्ब, जो कि क्या होगी तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस फिर क्या हो जाएगा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट, फिर होता है अदर वर्ड OTHER अदर WORD अदर वर्ड। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, डू डज मतलब सहायक क्रिया, और वर्ब मतलब क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द। वाक्य में और भी शब्द यूज होते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो वाक्य लिखते हैं, चलो समझो इसको। तो जी वाक्य क्या मैंने 8 प्रकार के बना लिए प्रत्येक कर्ता का, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है कि जैसे वह हिंदी नहीं पढ़ाता है, तो लड़का दिख रहा है इसमें, पढ़ाता मतलब लड़का है, तो वह को क्या लिखेंगे ही। एक वचन कर्ताओं के साथ नहीं के लिए क्या लगाएंगे डू या डज, तो डज नॉट, ठीक। फिर पढ़ाना टीच TEACH टीच, हिंदी HINDI हिंदी, राइट। इसके बाद वह पत्र नहीं लिखती है, तो लिखना लिखती क्या माने होता है, देखो लिखती लड़की आ रहा है, पत्र नहीं लिखती है लड़की आ रहा है, तो वह को क्या लिखेंगे सी, स्त्री आ रही है इसमें, ठीक है, तो सी। अब नहीं को क्या लिखेंगे, एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, एक वचन के साथ डज का प्रयोग होता है, तो डज नॉट। लिखना राइट WRITE राइट। इसके बाद पत्र तो लेटर LATTER लेटर, राइट। इसके बाद राम कविता नहीं सुनता है, तो राम को राम ही लिखा जाएगा। राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, जिसमें राम के अनुसार डज नॉट, ठीक। नहीं को क्या लगाएंगे डज नॉट। सुनना हियर HEAR हियर। इसके बाद कविता तो POEM पोएम, राइट। अगला मैं व्यायाम नहीं करता हूँ, मैं मतलब आई, नहीं करता तो बहुवचन करता है, नहीं क्या मान होता है, नहीं होता है, पहले नहीं को लगाएंगे बहुवचन के अनुसार, तो डू नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट। व्यायाम का माना होता है, व्यायाम होता है एक्सरसाइज, तो EXERCISE एक्सरसाइज, राइट। आगे फिर हम बस यात्रा नहीं करते हैं, तो हम को क्या लिखेंगे बी, नहीं को क्या लिखेंगे बहुवचन करता है इसलिए डू नॉट। यात्रा करना एक ही माना होता है, यात्रा करना क्या माना होता है, यात्रा यानी होता है ट्रैवल TRAVEL ट्रैवल यानी यात्रा करना। कौन सी बस, तो BUS बस, ठीक। इसके बाद आगे तुम टीवी नहीं देखते हो, तो तुम के लिए क्या लगाओगे, तुम के लिए यू क्या है बहुवचन करता है इसलिए डू नॉट। इसके बाद देखना तो एक तो होता है सी, एक होता है लुक, एक होता है वॉच। यहाँ टीवी देखना है तो वॉच लगाएंगे WATCH वॉच, मतलब नहीं देखता है क्या टीवी, तो टी फिर बिंदी और फिर भी, सो भी बिंदी, ठीक। इसके बाद आगे वे स्कूल की किताब को उपयोग नहीं करते हैं, तो कौन वे, करता क्या है दे, बहुवचन करता है तो नहीं को क्या लगाएंगे डू नॉट। इसके बाद उपयोग करना क्या मान होता है यूज USE, ठीक है। इसके बाद किसको, किताब को, तो बुक ऑफ किसके, स्कूल की, तो बुक ऑफ यानी किताब की, स्कूल तो SCHOOL स्कूल, राइट। आगे वह गाना नहीं गाती है, तो वह को क्या लगाएंगे सी, क्यों, क्योंकि गाती है लड़की आ रहा है, तो और नहीं को क्या लगाएंगे एक वचन करता है इसलिए डज नॉट। गाती, गाना क्या माने, गाना
क्या मान होता है? सिंग। और एक जो गीत वाला गाना क्या होता है? सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। ठीक, तो हमें ये समझना पड़ेगा कौन सा गाना है, कौन सी गाती है। ठीक है, चलो चलते हैं अगली वीडियो पर। तो वीडियो अगली क्या रहेगी? अगली रहेगी अपनी, देखो, प्रेजेंट INDEFINITIVE, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, टेंस का कौन सा नेगेटिव होगा? INTROGATIVE, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव वाक्यों में क्या होता है? इंटेरोगेटिव वाक्यों में वाक्य से पहले सहायक क्रिया का यूज किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अगली वीडियो में यही तुम्हें देखने को मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली ये वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।